Okay, good morning, students. Let me explain you about microsporogenesis. That is formation of microspores or pollen grains in plants. अब इसमें हमने देखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस प्लांट के पार्ट में होता है. वो है एंड्रोशियम और मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, नो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं उसमें. अगर आपने देखा है फ्लावर को, हमने शुरू में फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि एक तो है फिलामेंट और फिलामेंट के ऊपर होता है एंथर. एंथर इज एक्चुअली bilobed anther and filament is there. Now within this bilobe you will see that each lobe is diathecous. This is diathecous lobe. Now inside this diathecous lobe it is filled with pollen grains. So these are pollen grains. अगर हम इस एंथर का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आता है. सेकेंडली, जब भी ये पोलन ग्रेन्स इसमें से रिमूव होते हैं तो ये कट जो है ये ट्रांसवर्सली नहीं होता, ये लॉन्गिट्यूडनल कट होता है. दैट इज लॉन्गिट्यूडनल dehiscence. Okay, so let me next explain you about the transverse section of anther. So transverse section of anther. अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर स्टडी करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा आपको. ऐसे करके इसमें 4 पोलन सैक्स होते हैं. These are pollen sacs. वन बाय वन हर पोलन सैक में अगर हम चेक करेंगे तो इसमें फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर होती है एंडोडर्मिस, थर्ड होती है इसमें मिडल लेयर, देन फिर इसमें आती है कैपिटम. सो अगेन फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, second layer is endodermis, third layer is middle layers. सब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए है ये सारी. देन नेक्स्ट इज कैपिटम, जिसके कैपिटल सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. और इनसाइड इट ये सारा जो है ये क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू को अगर आप स्टडी करोगे तो स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं, सो एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू बिहेव्स लाइक MMC. व्हाट इज MMC? दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो आई थिंक अभी आपको ट्रांसफर सेक्शन से सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि एंथर के अंदर कौन सी 4 लेयर्स होती हैं. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू.
सो अभी जो हमने पढ़ा कि ये सारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के ये सारे सेल्स हैं। एवरी सेल इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक एवरी सेल, जब आपने इनको लोअर माइक्रोस्कोप में देखा। अगर इसको हाई पावर में देखोगे तो आपको इसके सेल्स ऐसे नजर आएंगे। सो जो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल है वो स्पोरोजिनस टिश्यू का, और हर इंडिविजुअल सेल जो है उनमें अपना अपना न्यूक्लियस है। सो दिस डॉट इज एक्चुअली न्यूक्लियस। दिस इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। Each microspore mother cell undergoes meiosis and forms 4 microspores, जिनको हम क्या कहते हैं, tetrads. These are named as tetrads. Like one microspore mother cell, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 और meiosis 2 से क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। These are माइक्रोस्पोर्स। अब अगर इन माइक्रोस्पोर्स को आप इंडिविजुअली स्टडी करोगे, इनको एक एक माइक्रोस्पोर है जिसकी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो कंटिन्यूस नहीं, बीच बीच में इसके जर्म पोर्स होते हैं, और ये स्पोरोपोलेनिन लेयर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो दिस इज स्पोरोपोलेनिन मटेरियल है, जिससे कौन सी लेयर बनती है, एक्साइन। और इसके अंदर की ये जो लेयर होती है, दिस इज इंटाइन। और इसमें साइटोप्लाज्म और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी रहती हैं, और वैक्यूल्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है इसके न्यूक्लियस में। सो दिस इज एक्चुअली इट्स न्यूक्लियस। सो एक जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 2 सेल बन जाते हैं और 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, bigger one. So this is the bigger one, and the smaller one is generative nucleus. नेक्स्ट है कि ये जो इसका न्यूक्लियस बना है, इसमें अगर हम देखेंगे कि दिस इज पोलन ग्रेन, इसका जो जेनरेटिव है उसमें आगे मियोसिस होता है, तो ये जो सॉरी माइटोसिस होता है, और ये 2 सेल्स जो हैं इनको 2 जेनरेटिव सेल्स और स्पर्म सेल्स बोलते हैं। दिस इज cells, sorry, not cells, sorry, it is nuclei, and this is generative, this is tube nuclei. बाकी इसके बाहर वैसे ही स्पोरोपोलेनिन का लेयर रहता है। जब तक जर्मिनेशन नहीं होगी तब तक इसमें से ट्यूब बाहर नहीं आती। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अगर आपने देखा तो हमने एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ी, एंथर का टीएस देखा, फिर उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से हमने क्या पढ़ा कि कैसे कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद कैसे फिर आगे उसमें से
पोलन ग्रेन्स बनते हैं और उनकी क्या लेयर्स होती है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ओवरी, दैट इज नेक्स्ट इज द फीमेल पार्ट of plant, that is gynoecium. It is having three parts: stigma, style and ovary. So stigma, style and ovary, this is ovary. ovary के ऊपर क्या होता है? स्टाइल, और फिर इसके ऊपर होता है स्टिग्मा। Okay, so this is stigma, this part is style, this round structure is ovary and इसके बाहर होता है ये थैलेमस। अगर ओवरी के अंदर हम देखें तो आपको इंटरनली ओवरी में नजर आते हैं ओव्यूल्स। तो अब हमने एक्चुअली जो भी फॉर्मेशन होनी है या फिर इसको एक प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ये अब कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर? अगर हम ओवरी के इनसाइड देखते हैं, इनसाइड ओवरी का अगर टीएस ऑफ ओवरी, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी अगर कट करके देखते हैं किसी भी फ्लावर की, तो लाइक दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ये ओवरी के चेम्बर्स हैं जिनको लॉक्यूल्स बोला जाता है, और दीज लॉक्यूल्स दे आर separated by septa. Here septa is present. These are locules. Now यहाँ पे जो टिश्यू है ये सारा, ये यहाँ पे ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ छोटे छोटे ओव्यूल्स लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं विद द स्टॉक, जिसको प्यूनिकल बोलते हैं। So these are ovules. अब इस ओव्यूल की हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। So I am rubbing it. Next is ओव्यूल जो होता है वो अटैच्ड होता है, अभी हमने पढ़ा एक स्टॉक के साथ। यहाँ पे एक एंड होते हैं जिसमें इसके कवरिंग्स रहती हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये इसका एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है, और इनसाइड दिस एक्चुअली एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। सो दीज टू आर इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। देन दिस इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीटोफाइट, and this end is known as micropyle end of embryo sac. This is funicle and this point of attachment is hilum. Next about अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक का। और जब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे उससे मेगास्पोर्स बनते हैं।